वेलकम बैक टू ई-टेक। अली, मुझे एक चीज बताओ, तुम्हें क्या लगता है टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी का एक दूसरे के साथ कितना ताल्लुक है? टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी का एक रिश्ता है, मतलब मगर ये पाकिस्तान में रिश्ता जो है बहुत कमजोर है। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान में बहुत सारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं ना, उसूल के मुताबिक एज बाय लॉ इनके अंदर फायर एग्जिट होने चाहिए, इनके अंदर जो है फायर अलार्म सिक्योरिटी सिस्टम होने चाहिए, मगर ऐसा होता बहुत कम है। टोटली। इसीलिए आज ई सोल्यूशन में हम बात करने वाले हैं फायर सिक्योरिटी सिस्टम्स के बारे में और ये हमारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकती हैं। वेलकम टू ई सोल्यूशंस, जहाँ पे टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत सारे फ़वायद पहुँचाए हैं, वहाँ भी टेक्नोलॉजी को सेफ्टी कल्चर के बगैर इस्तेमाल करने की वजह से बहुत सारे नाखुशगवार वाक़यात भी पेश आए हैं। अगर हम लोग सिर्फ स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो पाकिस्तान में आग से लगने वाली 70% अमवात जो है घरेलू आग की वजह से होती है। अब आज देखना यह है कि क्या टेक्नोलॉजी हमें इसके हल फराम करती है या नहीं। इसीलिए आज मैं मौजूद हूँ तारिक मोइन साहब के साथ, जो कि हैं सेक्रेटरी पाकिस्तान फायर प्रिवेंशन एसोसिएशन के, और इनसे बात करते हैं कि क्या वाकई टेक्नोलॉजी हमें कुछ सोल्यूशन देती है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? क्या टेक्नोलॉजी हमें कोई सोल्यूशन देती है? टेक्नोलॉजी हमें ज़रूर सॉल्यूशन देती है। सॉल्यूशन देने से पहले टेक्नोलॉजी का जो गलत इस्तेमाल है वो हमें हादसात की तरफ ले जाता है। टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल को किस तरह बयान करें? जिस तरह हम इलेक्ट्रिकल फायर्स की बात करें, जब हम एयर कंडीशनर लेके आते हैं, जब हम रेफ्रिजरेटर लेके आते हैं, ये तमाम ज़रूरी इस्तेमाल की अशिया हम यूरोप से ले आए हैं, लेकिन सर्किट ब्रेकर वहीं छोड़ के आते हैं। सेफ्टी और का जब सारा हम सामान और जब हम उसमें तार लगा रहे होते हैं तो एयर कंडीशनर अगर एक ज़्यादा वोल्टेज की अप्लायंस है, उसको ज़्यादा एम्परेज बर्दाश्त करने वाला तार चाहिए, हम सस्ता सा तार लगा देते हैं। हमारे घर में फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर को बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ नहीं है, आपको 800 रुपये से लेके 1000-1200 रुपये तक में एक अच्छा एक्सटेंशन मिल सकता है। महीने में एक मरतबा इससे आते जाते सलाम दुआ कर लेनी चाहिए, देख लेना बिग गेज ठीक है, पिन लगी हुई अपनी जगह पे, तो इट विल वर्क। क्या ये वाकई इतनी महंगी है कि कोई भी अफोर्ड ना कर सके? देखिए, एक बात हमने की एक्सटिंग्विशर की, और दूसरी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है फायर अलार्म या स्मोक अलार्म। स्मोक अलार्म आपको हैरत होगी कि 700-800 रुपये में एक स्टैंड अलोन मिल जाता है, जो कि 3-4 कमरों के घर में या फ्लैट में अच्छी क्वालिटी का और बासानी लगाया जा सकता है। स्मोक अलार्म वो टेक्नोलॉजी है कि हम सो रहे होते हैं और रात के 4 बजे अगर खुदा न खास्ता आग लगती है तो टाँ 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 ये बोल पड़ता है। मेरे ख्याल है सर्दी के मौसम में काफ़ी सारे इस तरह के हादसा भी हुए हैं कि लोगों ने अपना गैस का हीटर छोड़ दिया खुला हुआ और आग लग गई या फिर ब्लास्ट हो गया। वी शुड रिस्पेक्ट द टेक्नोलॉजी, वी शुड रिस्पेक्ट द इलेक्ट्रिकल पावर एंड यूज़ इट वाइजली, तो ठीक है। अदरवाइज किसी भी दिन किसी के साथ हम सोचते हैं हमारे घर में ऐसा नहीं होगा, बट इट कुड बी माई हाउस, योर होम, एनीवेयर इन टुमारोज न्यूज़पेपर की जी आग लग गई और वो हो गया और ये हो गया। अब ये थी वो चीज़ें जिसे हम इस्तेमाल करके थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी हमने बताया, आपको फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बताया, स्मोक अलार्म्स के बारे में बताया, और वो थोड़ी मोटी प्रिकॉशनरी टिप्स जिनसे आग लगी तो वो बुझाई जा सकती है, बल्कि आग लगने से पहले ही इसको किस तरह से इसकी रोकथाम की जा सकती है। अब ये दिखने में दिखती थोड़ी सी महंगी है, मगर ये ज़रा भी महंगी नहीं है, और ख़ासकर इंसानी जान से महंगी आखिर कोई चीज़ क्या हो सकती है। ऑलराइट देन, अब ये साबित हो गया है कि फायर सिक्योरिटी सिस्टम टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मगर इसी के साथ आज हम डिस्कस करेंगे एक और नई टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, जिसे पाकिस्तान में इतना सीरियसली आई थिंक लिया नहीं जा रहा। बिल्कुल भी नहीं। मगर कुछ दिनों पहले हमारी मुलाकात हुई एक ऐसे शख्स से जो रिसेंटली नासा के स्पेस कैंप में गए थे, और हम इनसे मुलाकात करेंगे और पूछेंगे कि नासा में इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या पाकिस्तानी स्टूडेंट स्पेस एजुकेशन हासिल करके इसमें एक वायबल करियर बना सकते हैं या नहीं। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे आसिफुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसा रहा वहाँ पे एक्सपीरियंस? यू नो, गोइंग टू नासा और इट्स एन एस्ट्रोनॉट्स ड्रीम। दैट्स राइट। वेल, द एक्सपीरियंस इट वाज वंडरफुल और बेहतरीन एक्सपीरियंस था, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और अपने आप को मैं खुशकिस्मत भी समझता हूँ कि मैं पहला पाकिस्तानी हूँ कि जिसको नासा अथॉरिटीज़ ने अपने ख़र्चे के ऊपर 1 वीक के लिए स्पेस कैंप में शिरकत की दावत दी। सर, अब आपके स्पेस सूट पे काफ़ी सारे बैजेस लगे हुए हैं, थोड़ा आप बताएंगे इसके बारे में? हाँ, क्यों नहीं, ये तो बहुत मोस्ट फेमिलियर है। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, अमेरिकन फ्लैग है, डेफिनेटली हाईली कंट्रोवर्शियल। वेल, डोंट टच इट। On my right hand, you can see this is the official insignia of NASA, National Aeronautics and Space Administration, the official space agency of America. सबसे दिलचस्प चीज़ आपको जो मेरे यूनिफॉर्म पे नज़र आ रही होगी वो पाकिस्तान का फ्लैग है। ये फ्लैग उन्होंने मुझे नहीं दिया, ये फ्लैग पाकिस्तान का अपने साथ लेकर गया था। ऑफिशियली इसके ऊपर ये जो जगह स्पेस थी ये मेरे नाम के लिए थी,
लेकिन चूँकि मुझे मालूम था कि मैं पाकिस्तान का पहला टीचर हूँ जो वहाँ पर जा रहा हूँ, लिहाजा मैंने अपने नाम को नीचे करके उसके ऊपर अपने मुल्क के नाम को रखा। इससे नॉट ओनली आई बिकेम वेरी हैप्पी, वहाँ पर तमाम लोगों ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया और बताया कि अगर पाकिस्तान के लोग अपने मुल्क से इतना प्यार करते हैं तो वन डे पाकिस्तानी विल बी इन स्पेस एज वेल। एक्सपीरियंस को मैं कैटेगराइज कर सकता हूँ दो किस्म की एक्टिविटीज़ में। एक तो हमारी इनडोर एक्टिविटीज़ थी और दूसरी थी आउटडोर एक्टिविटीज़। अगर हम आउटडोर एक्टिविटीज़ की बात कर लें जो कि प्रैक्टिकल नेचर की ज़्यादा थी, जिसके अंदर फ़िज़िकली आपको इन्वॉल्व होना था, सो हमें बहुत सारी एक्टिविटी, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एक्सपीरियंस करवाया गया 3Gs का। माइक्रो ग्रेविटी में आप किस तरह फील कर सकते हैं, वेट जो है वो 3 गुना हो जाए, 3 गुना वहाँ पर बिल्कुल 3G में आप हो जाए। और स्पेस शॉट के अंदर आपको वेटलेसनेस फील हुई तकरीबन 2 से 3 सेकंड्स के दौरान। ऐसा फील हुआ जैसे मेरे अंदर के जो ऑर्गन्स हैं वो फ्लोट कर रहे हैं विद इन माई सेल्फ और आई एम हैविंग नो वेट एंड दिस वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो थोड़ा सा शेकी भी था और लेकिन एक एक्साइटमेंट कम्स ओवर माई शेकीनेस। It was adventurous. It was adventurous. To go into the space is not child's play. इतना आसान काम नहीं है। उससे पहले बहुत सारी आपको बहुत सख्त मेहनत की ज़रूरत है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ों पर आपने काम करना होगा, तब जा कहीं जाके एक एस्ट्रोनॉट तैयार होता है। आज से मे बी इस प्रोग्राम के ज़रिए, मे बी मेरी आपकी इस बातचीत के ज़रिए और आज ही से इसके ऊपर एक आदमी भी सोचना शुरू कर देगा। सो इंशाल्लाह वन डे वी कैन हैव आवर ओन स्पेस कैम्प। यू कुड बी आवर लकी वन। आप अप्लाई करें, मैं भी अप्लाई करता हूँ। आइए मिलकर अप्लाई करें एंड लेट्स सी कौन खुशकिस्मत है जो सबसे पहले स्पेस में पाकिस्तान का झंडा लेकर जाता है। वैसे हिबा, इनसे बात करने के बाद ऐसा लगता है कि हमारे मुल्क में स्पेस टेक्नोलॉजी का फ्यूचर काफी ब्राइट है। बिल्कुल, इन्होंने दी है हमें काफी उम्मीद और इसी उम्मीद के साथ हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आपके पास हमारे लिए कोई फीडबैक है, कोई न्यूज़ है या आपने कोई इन्वेंशन बनाई है, आप हमें ईमेल करके बता सकते हैं e-tech@expressnews.tv पर। और हमारे वो व्यूअर्स जो फेसबुक पे हमारा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं e-tech एक्सप्रेस न्यूज पर। इसी के साथ ई-टेक का आज का एपिसोड अपने इख्तिताम पे पहुंचता है। Stay tuned to e-tech.